हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम राजपूत और क्लास 10th के इस प्यारे से चैनल पे मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो नंबर 2 है आपका हाउ टू गेट 95 प्लस परसेंटेज इन बोर्ड्स। क्लास 10th के बोर्ड में आपको 95% प्लस परसेंटेज कैसे लेके आनी है, उसमें आपके पास वीडियो नंबर 2 रहेगा आपके पास। पहला वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लीजिए यार। वो भी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सारे वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाने जा रहे हैं। प्लस में आपका कोई और सजेशन होता है तो आप लोग कमेंट आउट कर सकते हैं कि सर भैया हमें ना इस वाले टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आपके पास जो भी अच्छा हमें लगेगा कि हाँ भाई इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, तो वो जो आपके पास टॉपिक है उठाया जाएगा सर। आज हम लोग देखो एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने वाले हैं, यूटिलाइजिंग समर वेकेशन। मतलब आप में से मोस्टली जो बच्चे हैं उन लोगों को स्कूल में काम दिया जाता है, मुझे पता है, एक एक पेज भर के जो है वो काम दे दिया जाता है, होमवर्क। वो आपके किसी काम का होता नहीं है, आप लोग करते भी नहीं हो, बस 3-4 दिन पहले करके और उसे फेंक देते हो ऐसे करके। बट जो आपके पास मोस्ट ऑफ द जो टाइम होता है आपका समर वेकेशन का, आप लोग ऐसे ही निकाल देते हो। तो बेटा अब आप जो क्लास 10th के अंदर आ चुके हो, आप लोगों को ये जो आपका पूरा का पूरा पीरियड है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है, आप लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी के लिए ये पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक के हाउ टू यूटिलाइज समर वेकेशंस। तो भाई अब मुझे एक तरह से सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली समर ब्रेक इज द परफेक्ट टाइम टू बिल्ड, एक सेकंड रुकना बस। समर ब्रेक इज द परफेक्ट टाइम टू बिल्ड योर फाउंडेशन फॉर बोर्ड्स। बेसिकली कई बच्चों का जो फाउंडेशन होता है वो काफी वीक होता है। बेसिकली उनको है ना कुछ कैलकुलेशन या मैथ से डर लगता है। देखो ये जो वीडियो है ना सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो एकदम बिल्कुल उनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है या उनको मतलब पढ़ने में बहुत कमजोर है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, स्टिल 95 प्लस परसेंट लाना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है भाई। अगर आपका टारगेट नहीं है कि आपको 90 या 95 प्लस परसेंटेज लेके आना है, तो आप इस वीडियो को अभी क्विट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट में जाके पढ़ के आपके पास हो जाता है वो मुझे ही पता है। बट जो बच्चा अभी से मेहनत करेगा ना, वही जाके 90 या 95 प्लस परसेंट मार पाता है बोर्ड्स के अंदर। तो आपको भी अगर टारगेट है तो आप लोगों को भाई अपनी जो समर वेकेशन है अच्छे से यूटिलाइज करने ही पड़ेंगे। अवॉइड वेस्टिंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है, ये नहीं है कि आप इधर उधर जाने में या फिर सोने में अपना जो समय है उसको व्यर्थ कर रहे हो। लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। चलो स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग कि क्या क्या आप लोगों को करना है इसके अंदर। पहला है सेट एकेडमिक गोल्स। बेसिकली देखो आपके हर किसी के स्कूल्स में या कोचिंग्स में फर्स्ट या सेकंड चैप्टर तक हर सब्जेक्ट में हो गया होगा। मैथ में आपके 3-4 चैप्टर एटलीस्ट हो गए होंगे। आपको क्या करना है, जितना आपके पास हो गया है, सबसे पहले जितना आप लोगों के पास हो गया है, अगर आपको नहीं आता है तो उसको एटलीस्ट एक हफ्ते के अंदर निपटा लीजिए। देन आपको जो पीवाईक्यूज है उन चैप्टर्स के, वो पीवाईक्यूज आपको अभी खत्म कर देने हैं। भैया अभी से खत्म करवा रहे हो यार पीवाईक्यूज, तो सब बच्चे लास्ट में जाकर करते हैं। बेटा सब बच्चे लास्ट में करते हैं तो वो सिर्फ पढ़ने के लिए पास होते हैं, ठीक है, सॉरी पास होने के लिए ही पढ़ते हैं वो। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है 90 या 95 प्लस परसेंटेज का जो टारगेट है वो रखना है। तो आप लोगों को अभी से मेहनत करनी ही पड़ेगी हर हालत में। चलो पढ़ते हैं। सेट सब्जेक्ट वाइज टारगेट, साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी इंग्लिश। आपको जो है इन सब का जो टारगेट है, सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये डिस्कस किया था भाई, अगर आप लोग टारगेट या टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो आप लोग किसी भी अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को अच्छे से, अगर आपको अपने टाइम को, अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज करना है, तो सबसे पहले आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई इस समर वेकेशन के एंड तक मैं जो है इतने चैप्टर करूंगा या करूंगी जो भी है। तो आपका सबसे पहले टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपका टारगेट है कि आपको इस समर वेकेशन तक करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डिफाइन वर्ड चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट यू वांट मास्टर। बेसिकली कई मतलब बच्चों का जो लाइट चैप्टर है फिजिक्स में वो बहुत ज्यादा वीक होता है। तो बेटा आपके पास अभी टाइम है एकदम बेस्ट। आप नई 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 चीजें पढ़ते हो इस बार, तो आपको ऑब्वियसली बात समझ में नहीं आती चीजें। तो अभी एक महीना परफेक्ट है आप लोगों के लिए। लाइट वाला चैप्टर हो गया फिजिक्स में आपके पास, केमिस्ट्री में इक्वेशन समझ में नहीं आती उसके लिए, और या फिर मैथ आपके पास हो गया। मैथ में आपको है ना जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करनी आती। ये एकदम बेस्ट टाइम है, आप उसमें अपने इन सारी कमियों को दूर कर सकते हो। अगर आप इन कमियों को अभी दूर कर लोगे तो लास्ट में दिसंबर तक आप लोगों को अपनी इन कमियों को लेके नहीं जाना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि लास्ट के चैप्टर्स में भी तो कुछ ना कुछ आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको उस टाइम पे उनको जो आप सॉल्व कर रहे होंगे। अभी जो है आपको जो अभी तक चैप्टर पढ़नी है, आपको उन चैप्टर्स की जितनी भी आपके पास प्रॉब्लम्स है वो आप लोगों को सॉल्व कर लेनी है। ब्रेक योर स्टडी प्लान इनटू वीकली गोल्स। ऑब्वियसली बात है, आपको गोल्स बनाना है, गोल्स बना बना के ही पढ़ना है। जब तक आप गोल्स बना के नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है क्रिएट ए रियलिस्टिक टाइम टेबल। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? रियलिस्टिक का मतलब होता है तुम कह रहे हो कि हाँ भाई सर मैं सुबह के 5 बजे उठ जाऊंगा और शाम के 5 बजे तक पढ़ता रहूंगा, तो भाई वो तो रियलिस्टिक है ही नहीं। ठीक है, बीच में तुम लोगों को इंस्टाग्राम चलाना होगा तुम्हारा फेवरेट, ठीक है, या तुम लोग खाना खाना होगा, या फिर तुम लोग बोलोगे 20 मिनट तो हमें खाना खाने के चाहिए, तुम 1 घंटा बैठ के शो देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, उसके साथ बैठ के तुम खाना खा रहे हो, तुम 1 1.5 घंटा उसमें वेस्ट कर दे रहे हो। तो आपको जो है एकदम रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको थोड़ा सा अपने हैबिट्स के अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल को क्रिएट करना है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम लोग टाइम टेबल के ऊपर ही रख देंगे, तो टाइम टेबल का एकदम काफी बच्चों कमेंट भी आया था लास्ट वीडियो के ऊपर, भैया टाइम टेबल के बारे में बता देना, तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो टाइम टेबल के ऊपर ही रख दूंगा। आपके और कोई सजेशन हो तो आप लोग मेरे को कमेंट आउट कर सकते हैं, मैं जो है आपका कमेंट को एज एन सजेशन जरूर लूंगा। नेक्स्ट है आपका फॉलो 2-3 सब्जेक्ट डेली। ऑब्वियसली बात है यार, आप एक दिन में 5 या 6 सब्जेक्ट जितने भी आपके पास आप नहीं पढ़ सकते, इसलिए दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़िए बस, पर उनके जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे क्वेश्चन अच्छे से करिए। जैसे फिजिक्स की बात करूं तो आपके एटलीस्ट लाइट के 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन हो जाने चाहिए। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पर डे 20 कर लो, ठीक है, पर डे 20 कर लो, 15 कर लो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी कर लो, बट लाइट चैप्टर से इस समय वेकेशन के एंड तक आपके एटलीस्ट जो है वो 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ऐसे टारगेट्स बनाओ आप अपने लिए, खुद के लिए। मैथ के टारगेट बना लो, इंग्लिश के टारगेट बना लो, इतने जो आपके पास पोएम्स हैं, आपके पास जो भी आपके पास लेसन्स हैं उतने लेसन्स आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। इंश्योर ए रफ टाइम फॉर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आपको भाई देखो जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, जैसे मैथ वाले बच्चों को एसएसटी वगैरह डिफिकल्ट लगती है, एसटी वाला जिसको अच्छी लगती है उसको मैथ साइंस डिफिकल्ट लगती है, किन्हीं को लड़कियों को, जैसे काफी लड़कियों में ऐसे स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली मैथ उनको थोड़ी टफ लगती है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट तरीका है, आप अपने बेसिक्स को बिल्ड कर सकते हैं इस 1 महीने के अंदर। बेसिक अगर आपके पास एक बार बिल्ड हो गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपके 95+% लेके आने से क्लास 10th बोर्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई आपके पास एनसीईआरटी फर्स्ट देन रेफरेंस। देखो ये जो है कुछ बुक कुछ सब्जेक्ट के लिए मैं बोलना चाहूंगा, पहले आपको एनसीईआरटी करनी है अच्छे से। फॉर एग्जांपल आपके पास साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट है आपके पास, थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को पहले एनसीईआरटी से खत्म करने हैं। आप लोगों को कंप्लीट एनसीईआरटी से जो नोट्स हैं वो बनाने हैं। कैसे नोट्स बनाओगे? नोट्स आप लोग एक पैराग्राफ लीजिए, उसमें जो भी आपके पास आ रहा है उस डेफिनेशन को लिखिए, नोट कीजिए। आपको नोट्स बनाने, ऐसे नोट्स बनाने, आपको वर्ल्ड के बेस्ट नोट्स बनाने अपने लिए कि आपके नोट्स से बाहर कुछ आए ही ना। इस चीज की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं कि एनसीईआरटी से बाहर सीबीएसई कभी भी नहीं पूछता आपका, एटलीस्ट साइंस एसएसटी इंग्लिश के लिए तो नहीं पूछता। मैथ की बात करता हूं तो आपको साथ साथ में रेफरेंस बुक आप लोगों को लेके चलनी है भाई। आरडी शर्मा आप लोग साथ में लेके चलिए, आरडी शर्मा के बिना आप लोग नहीं कर पाओगे यार मैथ का पेपर। स्टैंडर्ड वाले तो ऑब्वियसली और नहीं कर पाओगे, और बेसिक वालों को भी इतना कोई इतना कोई इजी पेपर नहीं आता है, तो आपको एटलीस्ट आरडी शर्मा स्टार्टिंग में ही लेके चलनी है अपनी। यूज रेफरेंस बुक, आपको रेफरेंस बुक यूज करनी है। लक्ष्मी सिंह हो गया आपके पास, ठीक है, एस चांद हो गया, आरडी शर्मा हो गया, आर.एस. अग्रवाल हो गया, ठीक है। ये सब आप लोग जो है अपनी रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो। और इंग्लिश और हिंदी के लिए आप लोग बेसिकली जो आपका मन हो वो बुक ले आइए, जिसमें आपके पास क्या क्या हो, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, प्लस में आपके पास समरी हो, हर चैप्टर की थीम वगैरह हो। तो ऐसी रेफरेंस बुक आप लोग ले आइए, इंग्लिश की कोई भी रेफरेंस बुक उठा के, और आप लोग जो है उसकी समरी और थीम्स को रखना याद कर दीजिए, याद करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स। देखो सैंपल पेपर आप लोग सोच रहे होंगे भैया कि अभी से कहां से सैंपल पेपर हम लोग कर लेंगे, अभी तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। यार जितना सिलेबस कंप्लीट हो गया आप लोग उसके बेस पे 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो लोग बना के एटलीस्ट एक तो कर ही लीजिए। 3 घंटे प्रॉपर आपको सिटिंग देनी है उसके लिए, ठीक है। तो आप लोग एटलीस्ट एक जो पेपर है वो बनाना है। तो आप लोग देखो नहीं आपके पास कहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरे को बोल देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 3-3 4-4 चैप्टर का हर सब्जेक्ट से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग करते हैं या नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रिवीजन इज की। रिवीजन आपके पास भाई की है। देखो जितना भी आप पढ़ रहे हो डेली, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, कई लोग तो सोच रहे हैं सर भैया 5 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा हमें। भाई बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा यार, तेरे को 10वीं का बोर्ड दे रहा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। हमारे टाइम पे हम पढ़े थे, ठीक है, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको क्या करना है, आपको जो है हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, बेसिकली पूरा जो चैप्टर है वो 1 पेज या 2 पेज, उसमें आपके पास समझ आना चाहिए। उससे क्या होता है, जब भी आपके पास पेपर है, एग्जाम है आपके पास, तो आप 1 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी फायदामंद होता है आपके पास शॉर्ट नोट्स का। एंड माइंड मैप, वही चीज आपके पास ये भी, रिवाइज एवरी वीक बट यू स्टडीज। ऑब्वियसली बात है, संडे आप लोग अपने रिवीजन के लिए दीजिए, कोई कुछ, या वीक में एक दिन आप लोग को जो है अपना नया देना है। मतलब सिर्फ आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है उसके अंदर, सिर्फ जो पूरे हफ्ते के अंदर पढ़ा है वो रिवाइज करना है आप लोगों को। अगर आप वो रिवाइज करते हो, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है आप लोगों का, आप लोग कितना ही पढ़ते रहिए आगे। रिवीजन इज द की। एसएसटी के लिए आप लोगों को अलग से सुबह 30 मिनट निकाल लीजिए, सिर्फ अपने शेड्यूल में से सिर्फ 30 मिनट्स निकाल लीजिए, और एसएसटी जो भी है आपके पास, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी नोट्स बना रहे हो, उनको डेली रिवाइज कीजिए। डेली बेसिस पे जब तक आप लोग एसएसटी के नोट्स जो कि आपने खुद ने बनाए हैं, तब तक आप वो नहीं करोगे, तब तक आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोकस ऑन वीक एरियाज। भाई मैं बोल रहा था वीक सब्जेक्ट है, वीक एरिया जो भी आपके पास, भाई उनके ऊपर आपको ये 1 महीना है, आपको इजीली आप लोग फोकस कर सकते हो। आइडेंटिफाई टॉपिक्स यू फाइंड हार्ड। जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं आप उनको फाइंड कीजिए और आप लोग जो है उनको समझ लीजिए। जैसे लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हो गए, न्यूमेरिकल्स मैंने काफी अच्छे से ऑफलाइन करवाए, क्लासेस में करवाए थे, बट अगर आप लोग बोलोगे कि हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको एक वीडियो उसके ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। वॉच कॉन्सेप्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और आस्क टीचर्स। देखो ऑब्वियस ही बात है यार, ये पूरे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो। आप लोगों के ऊपर है वो कंप्लीटली। नेक्स्ट है टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बेसिकली वही होते हैं आपके पास कि आप लोग जो है जितना सिलेबस पढ़ लिया, आपने जितना पढ़ लिया उसके ऊपर एक टेस्ट क्रिएट कीजिए। टेस्ट क्रिएट कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चैट जीपीटी पे डालिए और जो भी टॉपिक है आपका वो डाल दीजिए, आपका एक टेस्ट अपने आप निकल के आ जाएगा। चैट जीपीटी का यूज करना सीख लो भाई तुम लोग तो अब, और मतलब तुम लोगों के टाइम में चैट जीपीटी है, इससे बेस्ट चीज है ही नहीं तुम लोगों के लिए। तो चैट जीपीटी पे डाल जाइए, जो भी आपके टॉपिक्स हो गए हैं उनको बोलिए और एक टेस्ट प्रिपेयर करा लीजिए चैट जीपीटी से। द बेस्ट तरीका है, उसको फिर सॉल्व कीजिए प्रॉपर एक्चुअल बोर्ड्स की तरह, ठीक है। अगर आप लोग अपनी गलतियां खुद से पहचानने लगोगे तो भाई आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल डिटॉक्स। मतलब क्या है भैया इसका, यार तुम लोग जो इंस्टाग्राम बैठ के अभी स्क्रॉल कर रहे होंगे ना कि पूरे दिन बैठ के यूट्यूब देख रहे हो, पूरी रात बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हो, पूरी रात बैठ के बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातें चल रही है उनसे, हेलो हाय, खाना खाया है नहीं, ये सब। तो उन सब चीजों को छोड़ के आप लोग जो है अपना टाइम कहीं प्रोडक्टिव स्किल सीख लो। पढ़ाई नहीं करनी, चलो उस टाइम पढ़ाई नहीं करनी तुम लोगों को, तो कुछ स्किल सीख लो यार, बहुत सारी चीजें होती हैं आप लोगों के पास, ठीक है, आप वो सीख सकते हो। देखो इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने वाला तो सबसे बड़ा बेकार चीज जो है, आप लोग रील जो स्क्रॉल करते हो सबसे बेकार चीज है वो, बेटा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अल्टीमेटली आपका जो दिमाग है वो स्लो होता है उससे, आप लोगों को नहीं पता चलता, आप लोगों का जो दिमाग है वो बहुत स्लो होता है उससे। प्लस में और भी चीजें आपके पास, आपको कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप सुबह उठ के आधे घंटे रील चला लीजिए, आपको पूरे दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा, जब भी आप जिस दिन भी पढ़ने का मूड बना रहे हो भाई, उस दिन आप लोगों को एटलीस्ट सुबह सुबह के सेशन में आप लोगों को फोन फोन में जो आपका रील्स है वो आपको स्क्रॉल नहीं करना है। कोई भी आपको कंटेंट जो आपके पास एंटरटेनमेंट का कंटेंट होता है वो एटलीस्ट आपको एब्जॉर्ब नहीं करना है। अगर आपको पढ़ना है सुबह उठिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सीधी सी बात ही, ठीक है। आप लोग ये सब आप लोग ऐप वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको मेंशन कर दिया है। कंक्लूजन क्या आपके पास, यूज योर समर्स वाइजली टू स्ट्रेंथन योर बोर्ड एग्जाम प्रेप। बेसिकली ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है भाई जो 95 प्लस का टारगेट रख रहे हैं, बाकी जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है उन बच्चों के लिए वीडियो है भी नहीं, तुम लोग लास्ट में पढ़ लेना, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग का टारगेट अच्छा है, बड़ा है, अगर आप लोग पहले 9th क्लास तक आप लोग एकदम बौंदू से थे, आप लोग पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, तो आप लोगों को अभी से मेहनत करनी ही पड़ेगी। अभी से जब जाके आप मेहनत करोगे
तभी जाके आप लोगों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, बिल्ड रूटीन, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस भाई आप लोगों को मैथ की बहुत करनी है। दिस समर कैन बी ए गेम चेंजर। आप लोगों ने बहुत सारी समर वेकेशन ऐसे निकाल दी होंगी, ये वेकेशन को आप लोग देखो, हम लोगों ने भी जरूर बताऊं, जब मैं क्लास 10th में था मैंने भी शायद वेस्ट ही करी होगी, बट हम लोग के टाइम में कोई बताने वाला नहीं था ऐसे कि यार इसको वेस्ट नहीं करना है, आप यहाँ पे यूटिलाइज कर दो। जब एक बार वेस्ट कर लेते हैं हम लोग चीजों को, फिर हम लोग को समझ में आता है यार नहीं, हम इस एक महीने में इसको यूटिलाइज करके हम इसका और भी अच्छा यूज कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये जो समर वेकेशन है अच्छे से यूज करनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी थैंक यू। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक और कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी आपको टारगेट, आप सॉरी जो भी टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एंड thanks for watching the best and best of luck for your boards exam. Thank you. Bye bye and